Hello everyone, myself Prithviraj Jade and I welcome you all to our official YouTube channel of CLAT AI. Guys, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो आज का सेशन है ना, ये सेशन आप लोगों की प्रिपरेशन में एक बड़ा सा बूस्ट लाने वाला है, क्योंकि ये सेशन में एक इतना बड़ा और इतना अच्छा सरप्राइज आज हम रिवील करने वाले हैं। ये मतलब सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है क्लैट इंडस्ट्री में। आज तक मैं रिपीट कर रहा हूं, आज तक किसी ने भी ऐसा सरप्राइज रिवील नहीं किया होगा फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स, जो कि क्लैट एआई आप लोगों के लिए करने वाला है। क्या होगा सरप्राइज, क्या नहीं, जल्दी ही बताऊंगा आप लोगों के लिए, ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए। सो यस, वी आर रिवीलिंग आवर सरप्राइज। We are launching logic circuit batch of analytical reasoning for each and every law aspirants. अभी क्या होगा ये सरप्राइज, मतलब ये जो आपने सरप्राइज रिवील किया भैया, ये क्या होगा क्या नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। बताता हूँ, थोड़ा देर रखो, सब्र रखो, थोड़ा बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये सरप्राइज के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है? कोई भी डाउट्स लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्लैट एआई जो है ना, वो पूरा फोकस्ड है फॉर स्टूडेंट। मतलब जब भी हमारी क्लैट एआई की टीम की मीटिंग होती है, तब मतलब यही आउटपुट निकलता है उसका कि हम क्लैट एआई की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए और क्या अच्छा किया जाए, क्या और इंट्रोड्यूस करें। हमने तो क्लैट एआई वेबसाइट इंट्रोड्यूस की है, जो कि नंबर वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर यू क्लैट एस्पिरेंट। उसी एक और मीटिंग से ये आउटपुट निकला है, जो कि सबसे बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो कि वी आर लॉन्चिंग आवर लॉजिकल सर्किट बैच फॉर एनालिटिकल रीजनिंग। हर एक लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, ये बस क्लैट के लिए लिमिटेड नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो एलएड भी दे रहे हैं, स्लाइड भी दे रहे हैं। सो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एवरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। यानी मतलब आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एलएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्लैट, एमएससीटी या कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग आता है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है बैच आप लोगों के लिए। मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अब इसमें कौन पढ़ाएगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नहीं, सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले फैकल्टी रिवील करता है। इस बैच में पढ़ाया जाएगा पृथ्वीराज जड़े की तरफ से, यानी यस, मैं खुद आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। आप बोल रहे होंगे कि भैया आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप क्यों पढ़ाएंगे हमें, क्या मतलब आप में है कि आप पढ़ाओगे हमें, हम बाकी तरफ से पढ़े ना, आपसे ही क्यों पढ़े। सो गाइस, लेट मी टेल यू, I am currently in Maharashtra National Law University Nagpur through CLAT 2026 and मेरी स्टेट कैटेगरी रैंक 79 थी। इवन मुझे पहले कुछ और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है एनालिटिकल रीजनिंग। मतलब मैं क्लैट के लिए भी पढ़ा चुका हूँ और एमएससीटी के लिए भी पढ़ा चुका हूँ एनालिटिकल रीजनिंग। सो यस, मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाने का। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपका प्यारा भैया पृथ्वीराज आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाएगा ना एनालिटिकल रीजनिंग, कि मतलब आप लोग पूरे फैन हो जाओगे एनालिटिकल रीजनिंग के। ट्रस्ट में गाइस, एक बार मेरे पर ऊपर ट्रस्ट करना आप लोग, मैं आप लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सो यस, बढ़ते आगे की सरप्राइज के ऊपर। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत लोगों ने क्लैट एआई को डिफेम करने का ट्राई किया, इवन क्रिटिसाइज भी करने का ट्राई किया। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आपके वर्ड से ज्यादा हमारा वर्क ज्यादा बोलता है। आप लोग बस बोलते जाओ, हमारा काम बोलता जाएगा। सो यस, वो छोड़ो, बढ़ते हम आगे के अपने सेशन के ऊपर। अच्छे बहुत सरप्राइजेस है, बिल्कुल क्लियर करूंगा ये बैच में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एंड तक बने रहना अगर आप सीरियस क्लैट एस्पिरेंट्स हो, ठीक है? अभी भैया आपने जो बताया जस्ट अभी कि क्लैट एआई लॉजिक सर्किट बैच इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर एवरी क्लैट एस्पिरेंट, तो हम इसी बैच से क्यों पढ़े? बाकी भी और बैचेस हैं, तो हम उससे ना पढ़े, इसी बैच से क्यों पढ़े? सो गाइस, लेट मी टेल यू, ये जो लॉजिक सर्किट बैच है ना अपना क्लैट एआई का, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये जो लॉजिक सर्किट बैच है ना क्लैट एआई का, ये सबसे अनबीटेबल बैच है। मतलब आज तक पूरे क्लैट इंडस्ट्री में ऐसा किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, इतना अच्छा हम पढ़ाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स है इस बैच के, सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे पहला बेनिफिट्स हमारा
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी चैप्टर। यो पृथ्वीराज थारा भाई, पृथ्वीराज इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेगा किसी ने सोची ना होगी। सो यस गाइस, हर एक चैप्टर इतना डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगा आप लोगों को कि मतलब कोई भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। सपोज मान लो मैंने आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया आप लोगों को, जो कि फर्स्ट चैप्टर है एनालिटिकल रीजनिंग का। सपोज हमने कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी। मतलब एक बार मैंने कोई चैप्टर पढ़ा तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है वो चैप्टर पढ़ने के लिए। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कवर करो, मतलब जीरो से लेकर हीरो बनाओ हर एक चैप्टर में। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा उस चैप्टर की, हर एक शॉर्ट ट्रिक्स, हर एक टिप्स, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए, ये सब कुछ बताऊं। इतने अच्छे बेनिफिट्स है इस बैच में, तो देखो आप लोगों को इस बैच में पढ़ना ही होगा अगर आप सीरियस क्लाइंट एस्पिरेंट्स हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड बेनिफिट्स के ऊपर कि ऑल चैप्टर्स कवर्ड फॉर लॉ एंट्रेंस। अभी देखो जैसे कि मैंने कहा था कि ये बस क्लैट के लिए लिमिटेड नहीं है, ये सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये बैच है। तो इसमें हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक भी चैप्टर मिस होगा, हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा, चाहे वो एकदम इजी हो या एकदम हार्ड चैप्टर। मैं पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ और एकदम इजी वे में, एकदम इजी वे में मतलब इतना इजी वे में कि मतलब आप लोग सोच ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे भैया इतना इजी वे में हमने अभी तक एआर कभी नहीं पढ़ा। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को एआर का इतना ये होता है, स्ट्रेस होता है, इतना मतलब उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता है एनालिटिकल रीजनिंग, इतने डाउट्स भी आते हैं। तो ये बैच के बाद आपको एक भी डाउट्स नहीं बचेगा, एक भी डाउट्स एआर में। बढ़ते अभी थर्ड बेनिफिट्स के ऊपर। हमारा थर्ड बेनिफिट्स है, जस्ट अ सेकंड, नया हो थोड़ा समझ के ले लो, मुझे ये बोर्ड थोड़ा सा अभी इतना हैबिचुअल नहीं हूं ना मैं, इसलिए थोड़ा समझ के ले लो। अब देखो हैंग पड़ गया भाई, अबे चल जा। हेटर्स की नजर लग गई आई गेस। हेटर जलते रहो, हम उतना ही अच्छा काम करेंगे। अब देखो थर्ड बेनिफिट्स है पीडीएफ ऑफ क्लास पीपीटी विल बी प्रोवाइडेड। अभी देखो जो भी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उसकी हर एक पीपीटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ। अभी इस फीचर के बारे में मैं आगे थोड़ा सा उसके बारे में और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मतलब क्या है ये इस फीचर के ऊपर, ठीक है। आगे जाने के बाद ये थोड़ा सा फीचर में अभी इसके लिए होल्ड ऑन रख लेते हैं ये फीचर, ठीक है। फोर्थ फीचर के ऊपर बढ़ते हैं, प्रैक्टिस शीट्स एंड सेक्शनल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। अभी देखो पढ़ा तो कोई भी पाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैं जानता हूँ गाइस आप लोग क्या करते हो कि टेलीग्राम पर मटेरियल्स ढूंढते हो, ठीक है। ये तो सबसे पहले मेरी ये बात याद रखना कि जितना लिमिटेड रिसोर्सेस आप लोग फॉलो करोगे उतना आप अच्छा एग्जाम में कर पाओ। आई गेस किसी ने तो ये लाइन कहा थी, कोई तो ब्रूस ली या कोई तो था कि वो उसने कहा था कि वो 1000 टाइप्स के फाइट्स नहीं करता, वो एक ही टाइप के फाइट्स को 1000 बार प्रैक्टिस करता है। मतलब यही कहना चाह रहा हूं मैं कि 1000 सोर्सेस मत फॉलो करो, एक ही सोर्सेस फॉलो करो, उसको 1000 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये जो हमारा ये बेनिफिट्स है प्रैक्टिस शीट्स एंड सेक्शनल टेस्ट, अब ये क्या होगा बताओ। जब भी लेक्चर होगा, सपोज आज हमने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर किया, उस लेक्चर के रिलेटेड आपको डीपीपी दी जाएगी जिसमें 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो एक लेक्चर के होंगे। अभी पूरा चैप्टर मतलब हर एक लेक्चर जितने भी लेक्चर्स आएंगे उतने सारे लेक्चर्स के डीपीपी आएंगे। सपोज कोडिंग डिकोडिंग 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ तो 5 डीपीपीज आएंगे आपको। पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा हर एक चैप्टर के। देख रहे हो, हर एक चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर सेक्शनल टेस्ट होने के बाद पूरे चैप्टर के ऊपर एक प्रैक्टिस शीट्स दी जाएगी जिसमें 50 to 100 क्वेश्चंस होंगे। मतलब देख रहे हो कितनी प्रैक्टिस हो रही है। एक तो डीपीपी भी मिल रही है, राइट, फिर प्रैक्टिस शीट्स भी मिल रही है एंड देन सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहा है। मतलब पढ़ा भी रहा हूं इतना अच्छे से और प्रैक्टिस शीट्स भी मैं ही दे रहा हूं। तो ये सबसे अच्छा वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप लोगों को। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कुछ YouTube पर ऐसे बैचेस हैं एनालिटिकल रीजनिंग के कि वो पढ़ाते लेकिन प्रैक्टिस शीट्स नहीं मिल पाती, लेकिन प्रैक्टिस शीट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस आप लोगों को। डीपीपी, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस शीट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी। ये बैच आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सो यस, ये जो 4 बेनिफिट्स है ना, ये इतने लाजवाब है, मतलब आज तक किसी ने ये नहीं किया होगा ऐसा, इतना अच्छा बैच इंट्रोड्यूस। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अभी व्हाई यू शुडंट इग्नोर एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है? लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग को इग्नोर क्यों नहीं करना, ठीक है? आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए? अभी कोई यहाँ पर क्लैट 2026 एस्पिरेंट हो, सॉरी जिसने भी क्लैट 2026 दिया हो और वो ये वीडियो देख रहा हो, तो यू नो वेरी वेल कि कंसोर्शियम ने इस बार कैसे धप्पा दिया था। मतलब बच्चे साल भर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ कर गए, साल भर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते रहे, मॉक्स में भी वही करते रहे, और एंड में पेपर में क्लैट 2026 में कंसोर्शियम ने लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अलावा पूरा का पूरा सेक्शन एनालिटिकल रीजनिंग का दिया था। तो मतलब देख रहे हो एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग इग्नोर ही नहीं कर सकते एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है? सबसे पहले याद रखना, कभी भी आप चलोगे अरे यार छोड़ो यार एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ना, कहाँ इतने मार्क्स का आता है। तो थिंक अबाउट क्लैट 2026, क्या हुआ था क्लैट 2026 में, याद करो आप लोग। मतलब कैसे लॉजिकल रीजनिंग के अलावा उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग को पूरा शिक्षण किया था। तो यही मतलब हमें इग्नोर नहीं करना है एनालिटिकल रीजनिंग पे। तो मैं मेरी खुद की बात बताऊंगा, ठीक है? मेरे जो दोस्त है ना, वो क्या बोलते थे कि यार पृथ्वीराज एनालिटिकल रीजनिंग तो आता नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, क्यों उसमें इतना टाइम वेस्ट किया जाए। मैं उनको कहता था अरे भाई पढ़ो, क्या पता एक भी पैसेज आए तो मतलब 5 या 10 मार्क्स तो उस पैसेज से आ ही जाएंगे। नहीं, वो पढ़ते ही नहीं था। मैंने एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ा, मेरे मार्क्स अच्छे आए और मैं आज एनएलयू में। वो लोगों ने नहीं पढ़ा, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो आज एनएलयू में नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ो आप लोग, कितना इंपॉर्टेंस है एनालिटिकल रीजनिंग। गाइस जस्ट अ सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा वीडियो शुरू है या बंद है। लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था तो वीडियो बंद हो गई थी। ओ अच्छा, ग्रेट चलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बढ़ते हैं अगले सेकंड, हेल्प्स इन क्लैट एलिट एज वेल एज ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है? जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ये बस क्लैट के लिए लिमिटेड नहीं है, सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्लैट हो, एमएसएट हो, स्लैट हो, कोई भी हो भाई, पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन ही है बैच में। टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं एकदम फ्री में। मैं अभी अरे थोड़ा सा जल्दी रिवील कर दिया मैंने, चलो ठीक है, बता दो अभी। और थर्ड वन है हेल्प्स टू इंक्रीज स्पीड इन मॉक्स। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। सपोज मान लो 32 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है? 32 क्वेश्चंस आ गए पेपर में। अभी मैं अगर आप अगर मेरे से पढ़े हो एनालिटिकल रीजनिंग, पूरा अगर एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस अगर आप मेरे से करके गए तो ट्रस्ट में गाइस, ये 32 क्वेश्चंस आप 32 मिनट्स में कर पाओगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी हो गए कि आपका एक क्वेश्चन विद इन 15 टू 30 सेकंड सॉल्व होगा। मतलब देख रहे हो, कुछ क्वेश्चंस तो आपके 15 से 30 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे, मतलब लेस देन अ मिनट। इतना अच्छे से ट्रेन करूंगा मैं आपको, इतने अच्छे से कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, बाद में जो भी हो टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, एनालिटिकल रीजनिंग अगर आया, जैसे क्लैट 2026 में आया था, या फिर एलेट में तो आता ही है एनालिटिकल रीजनिंग, एमएसएट में भी आता है, स्लेट में भी आता है, तो आपके टाइम कम लगेगा एनालिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने में। मतलब 1 मिनट, मैं तो ये गारंटी दे रहा हूँ कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मतलब बाकी का जो रिमेनिंग टाइम वो आप बाकी सेक्शंस में यूज करो ना, समझ रहे हो? मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व होगा, मतलब 15 से 30 सेकंड के अंदर, तो ये कितना बेनिफिशियल होगा सोचो फिर। अभी थर्ड वन, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। अभी लेस टाइम में मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है? ये लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है? मतलब सबसे कम टाइम लगता है ये एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाने में, सॉरी सॉल्व करने में, और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है? मतलब आप लोगों को मैंने कहा ना कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो हो ही जाएगा 1 मिनट के अंदर, और इससे आपका स्कोर भी बढ़ेगा, टाइम भी कम लगेगा और स्कोर भी बढ़ेगा। इससे आप लोग बढ़िया से बढ़िया एनएलयू में जाओगे, ट्रस्ट में। हर एक पूरा आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं जाएगा आपका एनालिटिकल रीजनिंग में, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए बाहर नहीं आएंगे, ये मैं आप लोगों को वादा दे रहा हूँ।
तो देखो इतना अगर कोई ऑन लाइव बोल रहा है तो वो मैं हो सकता हूँ। खुद की तारीफ नहीं कर रहा, ये बस आप लोगों के लिए बनाया गया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। अब ये why ये as a mentor of analytical reasoning, अभी आप बोल रहे हो कि भैया आपसे ही क्यों पढ़े हम, आप क्या मतलब ये हो बोल क्या क्या था मतलब आप क्या बहुत मानो कि आपसे ही पढ़े हम, आपसे क्यों पढ़े हम, बाकी भी एनालिटिकल रीजनिंग के बैचेस है यूट्यूब पर, हम उनसे पढ़ते हैं ना। सो मेरे से पढ़ने के कुछ रीजंस बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला रीजन है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। मेरे जितना अगर कोई इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब में क्लैट इंडस्ट्री में कोई पढ़ा के दिखाए, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे जितना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पूरे क्लैट इंडस्ट्री में अगर कोई एनालिटिकल रीजनिंग एक्सप्लेन करेगा तो मैं उसी दिन पढ़ाना बंद कर दूंगा। मतलब इतना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आप लोगों को कि हर एक टॉपिक आपको हलवा लगेगा, इतना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करूंगा। सेकंड फीचर 1 मिनट पर क्वेश्चन, ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब जो भी मेरे से अब तक पढ़ा हो, मैंने इससे पहले 2 इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था एनालिटिकल रीजनिंग फॉर क्लैट एज वेल एज एमएचसीटी। एमएचसीटी का एग्जाम कल ही हुआ था रिसेंटली 8 मई को। तो स्टूडेंट्स का फीडबैक इतना लाजवाब था, वो बोल रहे थे भैया 1 मिनट क्या 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था एमएचसीटी में। और हमने एमएचसीटी में 32 मार्क्स का एनालिटिकल रीजनिंग का पेपर था। कुछ बच्चों ने तो कहा हमने 20 मिनट्स में सॉल्व किया 32 क्वेश्चंस। तो सोचो फिर आप 20 मिनट्स में 32 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 12 मिनट जो बचे वो किसी और सेक्शन में आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो ना। यही तो खासियत है मेरी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इतना अच्छा ट्रेन करवाऊंगा आप लोगों को कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, ये मेरी गारंटी है। अभी थर्ड रीजन मेरे से क्यों पढ़ाया जाए, सिंपल ट्रिक्स फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। मैं जानता हूँ एनालिटिकल रीजनिंग बहुत बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है, मैं जानता हूँ। मैं खुद जब पढ़ता था मेरे को एनालिटिकल रीजनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इतने अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स निकाले ना कि क्या ही बताऊं आपको। कॉम्प्लेक्स चैप्टर इतना हलवा लगेगा कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना सिंपल और रिपीटेबल वे में बताऊंगा। मतलब ट्रिक्स अभी देखो कैसे होता है ना कि कुछ फैकल्टीज क्या करते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है। मैं हर एक फैकल्टीज के रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बस एक बताना चाहता हूँ। अभी किसी ने सपोज एक ट्रिक बताई, वो ट्रिक को याद करने के लिए भी हमें कोई और ट्रिक याद करनी पड़ती है। मतलब ये कोई सेंस हुआ कि ट्रिक को याद करने के लिए वही ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। मैं जो टिप्स एंड टिप्स दूंगा आप लोगों को वो आपको मुंह जुबानी याद होंगे, इतने अच्छे टिप्स एंड टिप्स दूंगा। मतलब डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ एनालिटिकल रीजनिंग आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अभी लास्ट रीजन क्यों आप लोग मेरे से पढ़ोगे, हाई यील्ड प्रैक्टिस शीट्स। मेरे खुद के हाथों से क्यूरेट किए हुए हाई यील्ड प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को मिलेंगे। देखो बाकी इंस्टीट्यूट्स में कैसे किया जाता है, वो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई से क्वेश्चन जनरेट करते हैं। अभी उसका डिसएडवांटेजेस क्या है मैं ये आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चैट जीपीटी या जेमिनाई के बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई ये ऐसे क्वेश्चंस बनाता है एकदम इजी वे में, मतलब कोई भी सॉल्व कर पाए। ये जो क्वेश्चंस हो गए वो मैं खुद मेरे हाथों से बनाए हो, मतलब खुद मैंने बैठकर हर एक क्वेश्चन को फ्रेम किया है, वो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। मतलब पढ़ा भी मैं रहा हूँ और क्वेश्चन भी मैं ही मतलब बना रहा हूँ, तो कितना अच्छा बेनिफिट है ये। जिससे पढ़ रहे हो उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है, हुआ ना ये सबसे बड़ा बेनिफिट। हाँ या ना बताओ सभी लोग, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ है या नहीं ये सबसे अच्छा बेनिफिट। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, इतना मेरे को डर लगता है ना कभी कभी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था ना वो बीच में बंद हो गया था। चलो कोई बात नहीं। अभी सेकंड एक और जो सबसे बढ़िया फीचर है ना भाई क्लैट एआई का, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है आप लोगों को मेरे साथ, ठीक है। जो क्लैट एआई का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जस्ट अ सेकेंड,
अरे आजा भाई, ये बेइज्जती करवाता है मेरा किसी ने। फ्लैट एआई का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, मतलब फैसिलिटी है जो, वो इतना, मतलब भाई क्या बताऊं मैं, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है हम लोगों को, आप लोगों की तरफ से, कि स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं हमसे, कि मतलब अगर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए तो आप लोग मेरे साथ बुक कर सकते हो, जस्ट 199 रुपीज में। अरे भाई अब इसको क्या हो गया? हाँ, बस 199 रुपीज में आप लोग मेरे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट मैं बैच में आपको हर एक टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन होता है ना कि भैया हमें आपसे एक वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन लेना है, हमें आपको हमारी प्रॉब्लम्स बतानी है,